नमस्कार दोस्तों, 25 सालों से चल रहा प्लेटफॉर्म कोचिंग एक खबर में बना हुआ है कि प्लेटफॉर्म कोचिंग के मालिक संजय सर गिरफ्तार हो गए हैं। आप लोग भी देखे होंगे, ये कोचिंग लगभग 24-25 साल पुरानी है और इस कोचिंग के मालिक संजय सिंह और नवीन सर दोनों लोग थे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि संजय सर के गिरफ्तारी की खबर आ रही है, अभी 3 साल के आसपास नवीन सर उस कोचिंग से अलग हो चुके हैं। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, क्यों अलग हुए, कब अलग हुए, संजय सर गिरफ्तार हुए तो क्यों गिरफ्तार हुए हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर क्या हुआ है, गिरफ्तार क्यों हुए हैं संजय सर? बहुत लोगों को डाउट है कि प्लेटफॉर्म कोचिंग के मालिक गिरफ्तार हैं। बहुत लोग आपके बारे में भी पूछ रहे हैं। क्या मामला है सर? ये जो भी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और चूँकि अभी आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ 40 लाख रुपया रोहतक पुलिस यहाँ पर आई थी और उसको नाम दिया गया डिजिटल अरेस्ट का। डिजिटल अरेस्ट में संलिप्तता पाई गई। एक्चुअली मैं पहले तो इस चीज़ सबसे को पहले सर आप तो अरेस्ट नहीं हुए। हम क्यों अरेस्ट होंगे? पहले इस बात को संजय सर अरेस्ट है। हाँ, संजय सर। तो इसमें समझना ये है कि प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग पिछले 25 साल से चल रही है और 3 साल पहले ही मैं पुराने प्लेटफ़ॉर्म से अलग हुआ था। अच्छा। कुछ निजी कारण थे, परेशानी बढ़ रही थी। अ, दोनों डायरेक्टर के बीच में यानी मेरे और उनके बीच में बहुत बातों को लेकर के मतभेद लास्ट में बना था, जिसमें कि ये सारा कुछ भी एक तरीके से था कि चलाने को लेकर, हैंडल करने को लेकर के अपनी-अपनी बातों को रखने को लेकर के, खैर वो मैटर अलग मैटर था। तो मतलब 3 जैसे साल पहले आप अलग हो गए। 3 साल पहले कानूनी रूप से हम अलग हुए और कानूनी रूप से अलग होने के बाद तो अभी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम हम टीचर का बैच पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी, टीआरई का तैयारी करा रहे हैं और चूँकि हमारा रेलवे पर बेस्ड संस्थान है, रेलवे का भी अभी चल रहा है अपने यहाँ, लेकिन मेरे निकलने के बाद उस संस्थान का वित्तीय स्थिति बहुत चरमरा गई, बहुत अच्छी नहीं रही और जैसा कि अभी उसमें गिरफ्तारी में एक कारण भी बताया गया है, संजय सिंह के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया है कि आर्थिक स्थिति मेरी काफ़ी गड़बड़ा गई थी, जिसके कारण से हम गलत लोगों के संपर्क में आकर के गलत कामों में संलिप्त हो गया। पहले तो ये समझना है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है, जो अभी संगीन मामला बन पड़ा है। डिजिटल अरेस्ट में ही उनको गिरफ्तार हाँ, किया गया। बिल्कुल, ये एक साइबर घोटाला है। इसमें लोग अपने को पुलिस अधिकारी बताते हैं या सरकारी अधिकारी बताते हैं और प्रेशर बना करके और गलत आरोप मतलब गलत तरीके से अधिकारी बता करके गैर कानूनी गतिविधियों में फँसा होने का झूठा दावा करते हैं अच्छा। और एक तरीके से पैसा ऐंठते हैं। मतलब किसी तरीके से हाँ, पैसा लिया पैसा जाता है। लिया जाता है। तो वही मामला इनका था कि गलत लोगों के संपर्क में आकर के इनको एक अपना ट्रस्ट बनवा दिया गया इनके द्वारा और इस ट्रस्ट में पैसा आता था, इनके ट्रस्ट में अच्छा। पैसा आता था। उसके एवज़ में 15% इनको कमीशन देता था। तो इनका आप जैसा कि देखे होंगे कि ये स्वीकार भी किए हैं, ऐसे भी मरना था, वैसे भी मरना था। तो इसलिए हम गलत चीज़ में काम में संलिप्त हुए और हमको 30 लाख रुपया दिया गया। वो चीज़ आपका पेपर में सारा कुछ है। और वो तो दिया भी मेरा गया है कि ट्रस्ट में पैसा भी आता था, कोचिंग के ट्रस्ट में। बिल्कुल उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। मेरा साफ कहना है कि मेरा प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड है और उनका प्लेटफ़ॉर्म था। तो सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट के मन में थोड़ा भ्रम की स्थिति बन गई है कि प्लेटफ़ॉर्म नाम सुन के दोनों प्लेटफ़ॉर्म एक ही तो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये तमाम स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि दोनों प्लेटफ़ॉर्म कंप्लीट अलग है और इस प्लेटफ़ॉर्म का सारा गतिविधि जो भी पढ़ाई-लिखन पढ़ाने-लिखाने का काम होता है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल कानूनी तरीके से, बिल्कुल लगातार सारे टीचर मेहनत करके और मेरे गाइडेंस में चूँकि डायरेक्टर हम हैं नवीन कुमार सिंह, कंप्लीट दोनों कोचिंग अलग है और 100% आपका विश्वास भी है और सुरक्षित हाथों में आपकी पढ़ाई भी है। कहीं से भी गलत कामों में संलिप्तता बिल्कुल नहीं है। आज हमको आपके सामने आकर इसलिए बोलना पड़ रहा है कि सैकड़ों, हज़ारों कॉल हमको भी आ रहा है कि सर प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग के साथ ऐसा हो गया। तो वो यही अब वीडियो बना के एक बताना हमको पड़ रहा है कि नहीं दोनों संस्थान पूरी तरीके से अलग है। वो संस्थान आपका मुसल्लहपुर में है और हमारा 3 ब्रांच है। एक सैदपुर मोड़ भिकनापारी, दूसरा किसान कोल्ड स्टोर में, तीसरा बाज़ार समिति में, जो कि किसी भी तरीके से पुराने प्लेटफ़ॉर्म से किसी भी तरह का गतिविधि आपस में शेयर नहीं है। कानूनन रूप से कंप्लीट पिछले 3 साल से कोई अलग रिश्ता नहीं है 3 नहीं, साल से। बिल्कुल नहीं और हमारा पब्लिकेशन भी कंप्लीट अलग है। रुक्मिणी पब्लिकेशन हमारा पब्लिकेशन है, जो कि कहीं से भी संजय सिंह का उसमें पिछले 3 साल से संलिप्तता नहीं है और उनका अपना अलग पब्लिकेशन था उर्वशी पब्लिकेशन जो कि हमको लगता है बंद भी हो चुका है। अच्छा सर, आप बहुत लंबे टाइम तक उनके साथ रहे हैं। 20-22 सालों तक का पार्टनरशिप बहुत लंबा कहा जाता है, खास करके बिज़नेस के लिए सर। उस समय तो ये सब एक्टिविटी नहीं थी।
नहीं, नहीं, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं थी और आपको जैसा पता होना भी चाहिए कि पटना के एक से एक स्टार फैकल्टी भी प्लेटफ़ॉर्म से निकले हैं, जो कि अभी पूरी तरीके से इंडिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो कहीं से भी उस तरह की गतिविधि नहीं थी और हज़ारों, लाखों स्टूडेंट का भविष्य यहाँ से बना है और अभी भी लाखों स्टूडेंट का भविष्य हमारे हाथों में है, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में है। बहुत बेहतर सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बेहतर टीम वर्क हो रहा है, जिसके माध्यम से अभी देखिए टीआरई 1, 2, 3 में हज़ारों हजार स्टूडेंट का यहाँ से रिजल्ट हुआ है और आगे भी ये गतिविधि अपना कंटिन्यू रहेगा, आगे भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। अब दूसरे प्लेटफ़ॉर्म जो संजय सर का था, अब वो क्या करते हैं पर्सनली नहीं करते हैं उससे आपको क्या लेना-देना, हमको क्या लेना-देना। जो गलत करेंगे, गलत भुगतेंगे, उनको भुगतना ही होगा, गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है, ये सबको जानना चाहिए और चूँकि डिजिटल अरेस्ट अभी के समय में डे बाय डे में इतना मतलब बढ़ते जा रहा है। इतना साइबर फ्रॉड बढ़ गया है, तमाम स्टूडेंट को भी, तमाम जो देखने वाले दर्शक हैं, सबको अब इस मामले में अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ऐसे शख्स के साथ सर बहुत जो सारे गलत करते हैं, तो निश्चित रूप से दंड तो मिलना ही चाहिए वहाँ सर पर। टीचर में देखा जाता है कि 5-6 साल बहुत पीक समय रहता है। जैसे आप इतने लंबे समय से हैं, बहुत सारे टीचर्स आए होंगे, गए होंगे। 5-6 साल बहुत पीक समय होता है, उसके बाद कोचिंग का डाउनफॉल हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग। क्या ये सब निर्णय सही है? नहीं, नहीं, एक ये टीचर होने के नाते, कोचिंग संचालक नहीं, नहीं, कोचिंग कोई भी डाउनफॉल क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, जो परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाएँगे, तो स्वाभाविक है कि डाउनफॉल होगा। आज 25 साल हमारा हो चुका है इस फ़ील्ड में और इकलौता पटना के डायरेक्टर बचे हैं हम, और भी कुछ छिटपुट बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन अब जितना भी है टीचर कम डायरेक्टर हैं। इकलौता डायरेक्टर हम हैं कि अच्छे से टीचर से रिलेशन हमारा अभी भी बेहतर है, छात्रों से रिलेशन बेहतर है। समय के अनुसार इतना सारा हमने परिवर्तन किया है। ऑनलाइन, ऑफ़लाइन बुक्स में भी देखिए डे बाय डे में और क्वालिटी बढ़ते जा रहा है। तो अगर इस हिसाब से आप लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार मेहनत, अगर मेहनत में ईमानदारी होगा, कभी किसी को आप चीट नहीं करते हैं, तो ऐसा नौबत आएगा ही नहीं। संजय सर के फैमिली वगैरह से बात हुआ सर आपकी? कोशिश हमने किया, चूँकि बाकी मैटर अपने जगह पर है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है पिछले 20 साल, 22 साल का, लेकिन बात नहीं हो पाई। बात नहीं हो पाई। संजय सर को आज पेपर में भी आया था कि शायद रोहतक भेजा गया है। कोई अपडेट है सर उनको कहाँ रखा गया है? नहीं, कोई अपडेट नहीं है, चूँकि जब रास्ता ही आप अपना अलग कर लिए, बहुत आदमी उनको समझाने का प्रयास किए कि ये गलत है। आप देखे होंगे न्यू पेपर में भी उनके सहयोगी जो अभी वर्तमान में थे, वो भी समझाने का प्रयास किए, लेकिन दिमाग में पता नहीं क्या फितूर चढ़ा हुआ था कि अंतिम में परिणाम उसका देख ही रहे हैं। तो बाकी आप सब जान रहे होंगे 2.4 यानी 2 लाख 2 करोड़ 40 लाख के धोखाधड़ी मामले में प्लेटफ़ॉर्म के मालिक संजय सर को गिरफ्तार कर लिया गया है रोहतक। क्या सर? नहीं, यही चीज़ है मैं विद्यार्थी को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कंप्लीट दोनों अलग कोचिंग है। कोई तरह का आप आपका कन्फ्यूज़न उनसे कोई संबंध नहीं। बिल्कुल भी नहीं और कंप्लीट दोनों अलग है। आप बिल्कुल विश्वास में बने रहें। प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सदैव आपके साथ है और ईमानदारी से आपके साथ है और आपके बेहतर भविष्य की कल्पना भी करती है और लगातार आपको अपने मंजिल पे पहुँचाने में जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप हमसे जुड़े रहें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।